नमस्कार। आज बात करते हैं हरियाणा की और वहाँ के रंग बिरंगे मशहूर मेलों की। अब दिक्कत ये है कि इतने सारे मेले हैं, कोई इनके नाम याद कैसे रखे, है ना? तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही राज्य में सैकड़ों लोकल त्योहार और मेले हैं, इन्हें याद रखना कैसे मुमकिन है? सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसका एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। अच्छा, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए ना एक उदाहरण देखते हैं। हरियाणा के करनाल जिले में एक गांव है सालवन। ये गांव अपने त्योहारों के लिए इतना ज्यादा फेमस है कि लोगों ने इसका नाम ही रख दिया मेलों का गांव। अब सोचिए, जब एक गांव का नाम ही ये पड़ जाए तो हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। तो फिर इन सब नामों को याद रखने का सीक्रेट क्या है? देखिए, बात रट्टा मारने की तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट और क्रिएटिव टेक्निक है। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। इसके बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी भी जगह को एक कीवर्ड से लिंक कर दो। फिर उस कीवर्ड को लेकर एक छोटी सी आसान सी कहानी बनाओ और बस आखिर में उस कहानी में मेलों के नाम फिट कर दो। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। हरियाणा के कुछ असली एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि ये मेमोरी ट्रिक्स काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अंबाला। अब अंबाला के लिए हमारा कीवर्ड क्या होगा? सोचिए, आम। अंबाला आम, है ना एक जैसा साउंड? बस यही हमारा कनेक्शन है। अब आती है कहानी। कहानी कुछ ऐसी है, हमारे मन यानी वामन में आम खाने का मन किया। अब जब पिताजी तीज के त्योहार पर बाहर जाएंगे तो वो आम लेकर आएंगे। और वो आम किस लिए लाएंगे? ताकि दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा माता को और शिव चौदस पर शिवजी को बड़ी श्रद्धा के साथ चढ़ा सके। और बस हो गया काम। देखिए, एक छोटी सी कहानी और अंबाला के 5 मेले याद हो गए। वामन द्वादशी मेला, तीज मेला, दुर्गा अष्टमी मेला, शिव चौदस मेला और श्रद्धा से बना शारदा देवी मेला। है ना कमाल की टेक्निक? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब चलते हैं करनाल। करनाल के लिए हमारा कीवर्ड है नाल। पंजाबी और हरियाणवी में नाल का मतलब होता है साथ में। तो करनाल की कहानी क्या है? हम सब नाल मतलब साथ में गोगा पीर के मेले में जाएंगे। वहां जाकर क्या करेंगे? नाल में सिमरन करेंगे। इससे याद आया बाबा सिमरन दास का मेला। और हाँ, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम पांडु चाचा और अपने परासर सल को भी नाल ले जाएंगे। तो लीजिए, इस कहानी से करनाल के मेले भी याद हो गए। गोगा पीर मेला, बाबा सिमरन दास मेला, पांडु मेला और परासर मेला। अच्छा, एक और मेला है, छड़ियों का मेला। वो भी गोगा पीर से ही जुड़ा हुआ है। मतलब ये तरीका वाकई काम करता है। तो ये तो हो गई याद करने की ट्रिक्स। लेकिन अब जरा उन मेलों की बात करते हैं जो इतने बड़े हैं कि उन्हें किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ये हरियाणा के वो कल्चरल लैंडमार्क्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हैं। इसमें 2 नाम सबसे बड़े हैं, 2 टाइटन्स। एक तरफ है सूरज कुंड मेला। ये 1987 में शुरू हुआ था और आज एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला है। दुनिया भर से कारीगर यहाँ आते हैं। और दूसरी तरफ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भगवद गीता की स्पिरिचुअल विजडम को सेलिब्रेट करता है। गीता महोत्सव का सफर भी देखने लायक है। देखिए, 1989 में ये कुरुक्षेत्र में एक लोकल इवेंट के तौर पर शुरू हुआ था। फिर 2002 में इसे नेशनल फेस्टिवल का दर्जा मिला और 2016 आते आते ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन गया। मतलब इसकी ग्रोथ जबरदस्त रही है। तो इन सब मेलों के बारे में जानकर और इन्हें याद रखने की ट्रिक सीखकर हमें क्या समझ आता है? मतलब इन सब का बड़ा मतलब क्या है? चलिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ किसी एग्जाम में पास होने के लिए कुछ नाम नहीं है। नहीं, ये जीती जागती परंपराएं हैं। और ये जो मेमोरी ट्रिक्स है ना, ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये एक तरह से खिड़की हैं जो हमें दिखाती हैं कि कैसे कहानियों के जरिए कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जिंदा रहता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, हमारे अपने आसपास ऐसी कौन सी लोकल परंपराएं या कहानियां हैं जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती हैं? इस पर सोचिएगा।